अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैट्स एंड ऑयल्स। आजकल जैसे रमज़ान चल रहा है, आप सबको पता है कि ऑयल का फैट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि होते क्या हैं, इनका मकसद क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो फैट्स एंड ऑयल एक मैक्रो न्यूट्रेंट है जो हमारी ज़िंदगी के, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे जो है ना वो लिक्विड से बने हुए हैं। तो ये जो फैट्स हैं, अच्छे फैट्स, जो गुड फैट्स हैं, वो इन ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारा लीवर है, इस तरह के जो भी पार्ट्स हैं हमारे, जो हमारे मोस्टली जो लिक्विड से बने होते हैं, उनके लिए फैट्स बहुत ज़रूरी है। माइंड का, ब्रेन का तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि अखरोट ज़्यादा खाएं क्योंकि उससे हमारा ब्रेन अच्छा होता है। तो ये सारे जो वो अखरोट में बड़े अच्छे जो है फैट्स मौजूद हैं जो हमारी माइंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं अब आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि फैट्स एंड ऑयल्स होते क्या हैं, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, फैट्स हमें जो है ना वो स्लोली एनर्जी देते रहते हैं, सारा दिन हमें स्लोली स्लोली एनर्जी देते हैं। तो इनमें विटामिन ए, डी, ई और के की काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जो हमारी आई हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इस तरह इनकी काफ़ी जो है ना वो हमें फ़वाद हैं। उसके अलावा इनके कौन कौन से सोर्सेज हैं, इनमें जो मेजर सोर्सेज हमारे आते हैं वो हमारी डेयरी आ जाती है। डेयरी में हमारे जैसे कि चीज़, बटर, मिल्क, देसी घी वगैरह, इनमें हमारे गुड फैट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे जो ऑयल आ जाते हैं, सीड ऑयल, नट्स ऑयल, इसके अलावा हमारे पाम ऑयल, ये सारी हमारी जो चीज़ें हैं इनमें हमारे बड़े अच्छी मकदार में ऑयल की मकदार मौजूद होती है। ये सारे सोर्सेज हैं। तो इसके अलावा हम जो है ना दो किस्म के जो हैं वो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। ऑयल फैट्स को और ऑयल्स को दो कैटेगरीज में जो है ना डिवाइड किया गया है। एक सैचुरेटेड फैट्स हैं और एक अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। ठीक है, इनमें हमारी डेयरी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सैचुरेटेड फैट्स में आ जाती हैं। जैसे कि बटर, मीट, और उसके अलावा हमारा जितनी भी चीज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हमारे सैचुरेटेड फैट्स में आ जाते हैं। तो इसके अलावा हमारा जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उनमें हमारे जो जो फैट्स होते हैं, जो ऑयल होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी कि वो ऑयल आ जाएगी। उनमें हमारा सीड ऑयल आ जाएगा, उनमें हमारे वॉलनट का ऑयल आ जाएगा या नट ऑयल कोई भी आ जाएंगे, या पाम ऑयल है, वो सारे हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स में आ जाएंगे। तो जैसे कि अनसैचुरेटेड फैट्स हों या सैचुरेटेड फैट्स हों, इनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की बहुत अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ओमेगा 3 जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन जो है उसको कम करता है, यानी कि बॉडी पे अगर कोई सोजिश वगैरह है, बॉडी आपको थोड़ी सी फूली फूली सी लगती है, वो इसी वजह से होती है कि वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। उसके अलावा ये आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है, आपके मसल्स को, हार्ट के को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो स्किन में जो हमारी शाइनिंग आती है वो ये ओमेगा 3 जब हम फैटी एसिड्स को यूज़ करते हैं तो उस वजह से आती है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, स्किन की पॉलिशिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसके जो सोर्सेज हैं मेन वो ये हैं कि फ़िश, जैसे सॉल्मन बड़ी अच्छी क्वांटिटी मौजूद होता है, इसमें नट्स हैं, वॉलनट में बहुत अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है, इसमें कुछ सीड्स हैं जिनमें ये बड़ी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में हम नहीं ले सकते, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हमें डायरिया हो सकता है, यानी कि हमें मोशन वगैरह लग सकते हैं। तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओमेगा 6। ओमेगा 6 जो है वो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पीएमआर को अच्छा करता है, हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट को अच्छा करता है। उसके अलावा ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इनके जो सोर्सेज हैं वो ये हैं कि एग्स हैं, उसके अलावा जितने भी पाम ऑयल्स हमारे यहाँ वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो इसका सोर्सेज होते हैं। ये हम ज़्यादा मिकदार में नहीं ले सकते क्योंकि इनकी वजह से हार्ट हेल्थ का बहुत इशू होता है, जैसे कि जिसको हार्ट डिजीज वगैरह ये इन्हीं की वजह से होती है, जो ओमेगा 6 ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, क्योंकि वो फिर वेन्स में आपके जो है ना फैट जमना शुरू हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वो हार्ट हेल्थ का जो है ना वो मसला क्रिएट कर देते हैं। तो इनको वैसे भी फैट जितने भी हो इनको लो क्वांटिटी में लेना चाहिए क्योंकि ये कैलोरीज में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इनको कोशिश करें कि एक मुट्ठी में जितने आपके सीड्स या नट्स आ जाएं वो आप यूज़ कर लिया करें। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में पर डे ना लिया करें क्योंकि ये ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होते। और दूसरा,
मतलब उनके काफ़ी फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, आप उनको नॉर्मल क्वांटिटी में लें। इसके अलावा जो हमारी तीसरी किस्म है जो आजकल बन चुकी है, वो किस्म है नहीं, वो बन चुकी है, उसको हम कहते हैं ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, एक तो एक नेचुरल भी होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल वो होते हैं जो हमारे डेयरी के प्रोडक्ट्स में होते हैं, जैसे मिल्क में होंगे या हमारा बटर वगैरह में होते हैं, जो हमारे हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं, यानी कम क्वांटिटी में लें तो कोई इशू नहीं है, वो कुदरती हैं, उनको हमें लेना भी चाहिए। कुछ आर्टिफिशियल हैं जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू बन जाते हैं, जैसे कि हम ऑयल को रीहीट करते हैं, बार बार हम ऑयल का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ऑयल को रीहीट करते हैं। आज के रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है कि हम बाहर से अक्सर पकौड़े समोसे लेने जाते हैं या घर में ही हम अक्सर पकौड़े समोसे बनाते हैं, तो ऑयल को रीहीट बहुत दफ़ा करते हैं। जब हम ऑयल को बार बार रीहीट करते हैं तो उसमें ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो कोशिश करें, अगर आपको ज़्यादा ही तलब हो रही है तो एयर फ्रायर यूज़ कर लें। इनके लिए यूट्यूब पे हज़ारों रेसिपीज़ मिल जाएंगी आपको, जो आपकी ये पकौड़े समोसों की क्रेविंग्स विदाउट ऑयल के दूर कर सकती हैं। अगर आपको फिर भी ऑयल यूज़ करना है तो उसको वन टाइम यूज़ किया करें। उसमें कैलोरीज ज़रूर बढ़ जाएंगी, वो रिकमेंडेड नहीं है कैलोरीज, क्योंकि उसमें बढ़ जाती हैं ऑयल की वजह से, लेकिन ये है कि थोड़ा वो आपकी जो हेल्थ को ज़्यादा नुकसान पहुँचाना था उसने वो कम पहुँचाएंगे। तो ये ट्रांस फैट्स का आजकल बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। ट्रांस फैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाते हैं। ये एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारा ओमेगा 3 से मिल रहा है, जो ओमेगा 6 से अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, वो उसको ये किल करते हैं। तो उस वजह से हमारी वेन्स में फैट बनता है, ब्लड प्रेशर का हमें वजह बनता है, हमें हार्ट का मसला बनता है, हमारे जो पेट है उसके गिर्द फैट जमना शुरू हो जाता है। वो टमी फैट जो निकलता है वो इसी वजह से निकलता है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांस फैट्स का यूज़ करते हैं। ट्रांस फैट्स में क्या आ जाते हैं, जैसे हम अपना स्वीट्स की इतनी कैटेगरीज हैं, जैसे गुलाब जामुन है, ये जलेबियाँ वगैरह हैं। इसके अलावा हमारे पकौड़े समोसे जो आ जाते हैं वो भी ऑयल को रीहीट कर करके ही बनते हैं, वन टाइम यूज़ में कोई भी नहीं आदमी बनाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को हेल्दी ऑयल की तरफ स्विच करें। उसके अलावा एयर फ्राइज को यूज़ करें या ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम खाने की कोशिश करें, तो हम इन ट्रांस फैट से बच सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।